दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत जीने की राह इस सुविचार के साथ। पथदर्शक सुविचार माला के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। सर्वप्रथम बुलेटिन की हेडलाइंस। गंदगी के खिलाफ छिड़ गई जंग, स्वच्छता प्रिय नागरिक खुद लगे साफ सफाई में, मनपा महकमे पर फोड़ा जा रहा लापरवाही का ठिकरा। सिटी न्यूज के पहल पर स्वच्छ हुआ अमरनगर नरेड़ी नगर, नागरिकों ने खाई गंदगी ना फैलाने की कसम, महिलाएं और युवक हुए स्वच्छता अभियान में शामिल। छुट्टियां खत्म, हरकत में आया एलबीटी वसूली दस्ता, भोजेरी व्यापारी के दुकान को लगाया सील, मनपा से शहर के समस्याओं पर भी हरकत दिखाने की उठ रही मांग। रामपुरी कैंप में फिर राड़े के हालात, नागरिकों ने दौड़ लगाई पुलिस थाने, धमकियां मिल रही होने का दिया हवाला। गुलाबी ठंड की दस्तक से ठिठुर रहे शहरवासी, सुबह शाम चलने लगी ठंडी ठंडी हवाएं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे शहरवासी। तो ये थी आज के बुलेटिन की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। गंदगी के खिलाफ छिड़ी है जंग, गंदगी को हटाने का प्रण लेने वालों के साथ है हम। नागरिक भी अब स्वच्छता का महत्व समझ रहे हैं। हाथों में झाड़ू थामकर गंदगी को हटाने में नागरिक मुस्तैदी से डट गए हैं। नारा है, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। एक और प्रशासनिक अनदेखी के चलते शहर भर गंदगी का आलम व्याप्त है। विगत 2 माह से सारे नगर सेवक चुनाव में व्यस्त थे। आला अधिकारियों की भी चुनावी ड्यूटी से फुर्सत न थी। चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन इन 2 माह में शहर के स्वच्छता पर जो अनदेखी हुई वो अब तक दूर नहीं हुई है। फलस्वरूप गंदगी और बदहाली के बीच दीपावली का त्योहार मनाना पड़ा। लेकिन अचानक बदले और बदलाए मौसम ने घातक बीमारियों का फैलाव बढ़ाया है। डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि बीमारियां गंदगी के वजह से फैल रही है। मरीजों से अस्पताल भर रहे हैं, लेकिन महकमे की छुट्टियां है कि खत्म ही नहीं होती। इसलिए सिटी न्यूज अपील कर रहा है कि आम आवाम स्वयं स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दे। आपके परिसर की स्वच्छता रखने हर नागरिक आगे आए और वैसा ही हो भी रहा है। या घाणीच्या साम्राज्यामुळे वाढत असलेली रोगराई आणि या विपरीत महानगरात काही युवक आहेत जे स्वच्छता अभियान राबवण्यासाठी पुढाकार घेऊन मैदानात उतरले। काल आपण बघितलं की सिटी न्यूजच्या माध्यमातून अमरनगर नरेडी नगरच्या युवकांनी संपूर्ण परिसरात स्वच्छता अभियान राबवलं। आम्ही कधीही घाण करणार नाही आणि कुणालाही करू देणार नाही ही शपथ घेतली आणि त्याची फलश्रुती जर बघितली तर मी प्रत्यक्ष या संपूर्ण परिसरातील गल्ल्यांमध्ये जाऊन फिरलोय आणि मी तुम्हाला सांगण्यात मला अभिमान वाटतोय की हा संपूर्ण परिसर जो आहे तो स्वच्छ दिसून आलाय। खरंच या युवकांचं कौतुक करण्यात यावं। कुछ युवकों ने नरेडी नगर अमरनगर में सिटी न्यूज के साथ को प्रतिसाद देकर स्वच्छता अभियान चलाना शुरू किया। नागरिकों ने जिम्मेदार लापरवाह महकमे को लताड़ते स्वयं ही गंदगी के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसका असर भी देख लो, पूरा इलाका स्वच्छ हुआ। तिथून सुरुवात झाली। हे साफ झाली, याची शूटिंग घेऊन जाईल। सिटी न्यूज को धन्यवाद देते यह युवक यह स्वच्छता अभियान निरंतर चलाते रहने की कसम खाकर गंदगी से लड़ने मैदान में डटे हैं। सर्वप्रथम मी सिटी न्यूजच्या रिपोर्टरना धन्यवाद करतो की त्यांच्यामुळे एवढा मोठा कार्यक्रम झाला। त्या सर्व अमरनगरातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इफेक्ट असा पडला की सकाळी कचरेवाले ते कचरे टाकण्यावाले आले, सर्व कचरा उचलून नेला आणि सर्व्हिस गल्ली पण साफ करण्यात आली। हा एक चांगला प्रतिसाद मिळाला। हा कार्यक्रम हर संडेला आपण स्वच्छता अभियान राबवल्या गेला पाहिजे, त्यामुळे पूर्ण अमरनगर स्वच्छ होईल। त्याचा इफेक्ट आता आपल्याला दिसतच आहे की सर्वजण दक्ष झाले आहे, सर्व आपल्या घरात डस्टबिन वापरायला लागलेले आहे। कटला आता नेहमीच येणार आहे असं नगरसेवकांनी सांगितलं आम्हाला। या सर्व गोष्टी होऊन राहिल्या आहे।
असं जर हर एक प्रत्येक एरियात प्रत्येक शहराच्या कोपऱ्यात झाले तर अमरावतीला स्वच्छ होण्या म्हणजे अमरावती डेव्हलप होण्यासाठी काही हे नाही होणार. आम्ही सगळेजण शपथ घेतो की अमरनगरमध्ये कोणताही कचरा आढळल्यास आम्ही तो उचलणार ठेवणार. आम्ही कोणाची वाट नाही पाहणार, कोणत्या कचऱ्यावाल्याची वाट नाही पाहणार, आम्ही स्वतः करणार. सच में गंदगी को हद्दपार करना बेहद जरूरी है और गंदगी के खिलाफ छिड़े जंग में सिटी न्यूज आपके साथ है. इथं अमरनगरमध्ये आमच्या युवा मित्रांनी जो स्वच्छता अभियान राखला, कार्यक्रम घेतला स्वच्छता अभियानचा, त्यामध्ये मान्यवर सर्व आले होते. प्रदीप बाजळ साहेब, दिगंबर मानकर साहेब, कराटे साहेब, प्रवीण भाऊ, प्रमोद राऊत सर्वजण आले होते. त्या कार्यक्रमानुसार इथं फार अस्वच्छता होती आणि कार्यक्रम घेतल्याबरोबर इथं आता पूर्ण परिसर हा स्वच्छ झालेला आहे आणि हा कार्यक्रम असाच सगळीकडे राबवत राहू ही आमची सर्वांना विनंती आहे. आणि सर्व युवा मित्रांनी याकडे लक्ष देऊन सगळ्या इकडे हा कार्यक्रम चांगल्या तऱ्हे पार पाडावा हीच आमची. आम्ही सर्व महिला स्वच्छताचा ठेवू आणि कचरा करणार नाही अशी शपथ घेते आम्ही की याच्यानंतर कचरा कोणीही करणार नाही. अब तो मनपा महकमे ने भी सिटी न्यूज के पहल पर अपनी कमजोरियां कबूलते सिटी न्यूज के बुलेटिन को वस्तुस्थिति दर्शक और सजग समाज के हित में हो रहा सराहनीय कार्य करार दिया है. मनपा महकमा अब सफाई पर पूरा ध्यान देगा, यह वादा मनपा उपायुक्त ने सिटी न्यूज से हुए बातचीत में किया. आज रोजी प्रत्यक्षात रतनगंज, हनुमाननगर, महेंद्र कॉलनी या भागात भेट दिली असता त्या ठिकाणी साफसफाई व्यवस्थित होत नसल्याचे दिसून आले. त्या संदर्भात संबंधित व्यवसायाला आदेश देऊन त्या साफसफाईचे काम व्यवस्थित करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे, आदेशित करण्यात आले आहे. मनपा महकमा दावे तो कर रहा है, लेकिन यह दावे हकीकत में कब बदलते हैं यह देखना लाजमी है, क्योंकि शहर भर के वार्ड गंदगी से लबालब भरे पड़े हैं. नागरिकों को स्वयं ही गंदगी साफ करनी पड़ रही है. यहाँ तक कि नालियाँ तक नागरिक ही साफ करते शहर में दिख रहे हैं. ये जो वार्ड आया है ये समझो अमित श्रद्धा और सादिक आइडिया ये दोनों के पक्ष में है. ये वार्ड की जो साफ सफाई है, जो उनकी जो उनका काम है वो काम को कुछ भी अंजाम नहीं दे रहे. जो उनके काम है उनके काम ये मतदान कर रहे हैं. जो वोटर है, जो वार्ड के लोग हैं उनका काम वोटर कर रहे हैं, जबकि ये काम है नगर सेवकों का काम है. चल के मोहल्ले में देखना साफ सफाई. एक रिक्शा आता 6 रिक्शे मंडाते, एक रिक्शा एक आदमी आता 5 रिक्शे और 5 आदमियों की मंडाते. ये हम बरसों से देखते आ रहे हैं. इससे पहले सलीम बेग था, वो अच्छा आदमी था थोड़ा. अब ये दोनों भी आए, वो एक करता था, ये दोनों एक कुछ भी नहीं कर रहे. शहर के रतनगंज परिसर में एक नाली साफ करते शख्स ने क्या कहा, आप भी सुनिए. 2 या 4 दिन में 8 दिन में कोई इधर आता नहीं और मेरे को ये नाली हमेशा साफ करना पड़ता. बरसात में सबसे ज़्यादा तकलीफ और सबसे ज़्यादा मेरे को तकलीफ है. पूरी यहाँ से वहाँ तक पैक रहती, सामान सब मलमा सब बाहर पड़े रहता, कटले आले नहीं आते, झाड़ने आले नहीं आते. इसको फ़ोन करो उसको फ़ोन करो, कोई सुनवाई हो नहीं रही. कई बरसों से यही मामला चल रहा भाई और मैं हाथ से ही साफ कर रहा. महीने में एक बार आएंगे ना कचरे वाला आता ना कोई आता. हाँ, हमने कचरा कहाँ फेंकना. हमारे घर की लेडीज भी परेशान होते ना, गाड़ी साइकिल वो रिक्शा वाला आता, कचरा ना भरने को नहीं आता ना कुछ नहीं आता. यहीं कचरा पड़े रहता मोहल्ले के सामने, कोई भरने को. सब बीमारियों के लक्षण हो रहे हैं और 2 हमारे यहाँ नगर सेवक होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके अंदर. हम खुद मच्छर हो रहे, बीमारियाँ हो रहे. हाँ, सब बीमारी के लक्षण. यहाँ तक के प्रधानमंत्री है ना झाड़ू मार रहा, सब कर रहा. ये मुहिम चालू है लेकिन ये है ना ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं ले रहा इसके ऊपर. मनपा महकमा सच में अगर शहर का भला चाहती है तो वह शहर को साफ सुथरा रखे, जनता के आरोग्य को बरकरार रखे. शहर वासियों की अपेक्षा भी बस इतनी ही है. सोमवार को मनपा एलबीटी दस्ते ने हरकत में आकर मनपा मार्केट की दुकान क्रमांक 59 सील कर डाली. एलबीटी वसूली के तहत यह कार्रवाई मनपा दस्ते ने की. मनपा एलबीटी नोटिस को अनदेखा करने वाले दुकानदार का दुकान सोमवार को मनपा के एलबीटी वसूली दस्ते ने सील कर डाला. मनपा मार्केट के दुकान क्रमांक 59 में मूलचंद तोताराम का होलसेल गारमेंट का व्यापार है, लेकिन उन्होंने मनपा को एलबीटी कर अदा नहीं किया, ना ही एलबीटी रजिस्टर की कार्रवाई को जवाब दिया. इसलिए इस कार्रवाई के तहत यह दुकान सील कर दिया गया है.
मूलचंद तोताराम या प्रतिष्ठानाने यांना वारंवार नोटिसेस दिलेल्या आहे. LBTचं साधं रजिस्ट्रेशनही यांनी केलं नाही, त्यामुळे ही जप्तीची कारवाई करण्यात आली. दीपावली की रात शहर के रामपुरी कैंप क्षेत्र का माहौल काफी बिगड़ गया था। चिड़ीमारी के वारदात के बाद आरोपी की दुपहिया भी नागरिकों ने जला डाली थी। तपछात माहौल पर पुलिस ने नियंत्रण बनाया, लेकिन एक बार फिर यहां राड़े का माहौल बन रहा होने की शिकायत रामपुरी कैंप वासी नागरिकों की है। सोमवार को रामपुरी कैंप के नागरिकों ने गाड़गीनगर पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दी कि यहां फिर एक बार राड़ा होने के हालात बन रहे हैं। सिंधी समुदाय को धमकियां मिल रही होने का आरोप नागरिक लगा रहे हैं। इन नागरिकों का पुलिस पर भी आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायत नहीं ले रही। झगड़ा खुद कर रहे आ रहे हैं, बो बेटो छेड़ रहे हैं। अब इनको समझा रहे हैं तो इनके मोहल्ले में जा रहे हैं, जाते तो गालियां दे रहे हैं, सिंधियों को काट डालेंगे, ऐसा करेंगे वो करेंगे। उसके बाद गाड़ी के पुलिस स्टेशन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही। पुलिस में बाद में भी अपन असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बहुत अत्याचार हुए, उसके बाद भी प्रशासन सोया हुआ है। पुलिस कुछ भी मत नहीं कर रही है। आज हमारे बच्चे को राहुल मैठानी को उन्होंने मारा, 5-7 जनों मिलकर उधर मोहल्ले घूमने गया, खेलने गया, तो उधर से आ रहा था, उसके बाद में उनको मारा। उसका एक चेन चले की सोने की चेन छीन लिया। किसने मारा? नाम नहीं मालूम। राहुल मैठानी 4-5 ग्रुप है उनके पूरा। हमारा कोई यानी सोच ही नहीं है, अपन घर में रह के असुरक्षित है, फिर फायदा क्या है? तो 2 घंटे खड़े हुए हैं, हमको बाहर निकाल रहे हैं, कोई यानी कोई बात सुनवाई नहीं है, कोई किसका है सीधी सभा कोई माँ बाप ही नहीं ऐसा लिख रहा है। यहाँ पर हुआ मतलब कार्रवाई हमको चाहिए, वो मेन मुद्दा है। कौन से प्रकरण में के बारे में? मालूम के मारे तो ना हमारे आदमियों को मारा है और कुछ भी नहीं है। कहाँ पे? वो लड़के वहाँ पे मार रहे, सब जने आ रहे कैंप में, मिठाई वगैरह सब लेके जा रहे। यहाँ गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन में हम आ रहे, 2 घंटे से खड़े हैं। 2 घंटे से रामपुरी कैंप से आ रहे, रामपुरी कैंप से पुलिस स्टेशन में आ रहे। यहाँ पुलिस वाले कुछ कर रहे नहीं, सिंधियों को बाहर फेंक रहे, इधर हटो रहे, उधर हटो, नो पार्किंग की गाड़ी बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कर रहे, कुछ कर रहे नहीं। जातियात पे गालियाँ दे रहे हमारे को, लड़के की सोने की चेन छीनी है वहाँ, और पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। अंगूठी दिया, गए साल भी कोई कार्रवाई नहीं है। गए साल भी ये बात हुई थी, CP साहब के पास भी गए थे, वो भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ से भी यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा। 2 नाम है, रितेश पारानी और आशिलुल्लाह, उनके कोई गलती अगर थी नहीं। एक जना है हमारा रितेश पारानी जलगांव में, आज वो आया यहाँ पहुँचा है, उसका नाम आ गया पेपर में। शहर के पंचवटी चौराहे के समीप ओमनी कार ने 65 वर्षीय राहगर को धड़क दे मारी। गंभीर हालत में उस पर इरविन अस्पताल में इलाज हो रहा है। शहर के पंचवटी मार्ग पर पैदल जा रहे नागपुर निवासी 65 वर्षीय भीमराव चेतू सहारे को उसी मार्ग पर दौड़ रहे MAP 9070 क्रमांक वाले ओमनी कार ने धड़क दे मारी। हादसे में भीमराव गंभीर घायल हो गए हैं, उन पर इरविन अस्पताल में इलाज हो रहा है।